अंश ते नाना। राम जी के एक एक रोम से करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु और करोड़ों शंकर हो सकते हैं। अब ऐसे लड़के के लिए, ऐसे दूल्हा के लिए दुल्हन भी तो ऐसी चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा है एक लड़की कन्या ऐसी, बोले कौन? उपजहि जासु अंश गुण खानी और आगे नेत्र रमा लक्ष्य ब्रह्माणी। सीता जी के एक एक रोम से हजारों ब्रह्माणी सरस्वती प्रकट हो सकती हैं। उपजहि जासु अंश गुण खानी और अग्नित रमा लक्ष्य ब्रह्माणी। तो गोस्वामी जी ने सील ठप्पा लगा दिया, राम सरस बर दुल्हन सीता। बिल्कुल सम है, एक से गुण है। अब भरत जी, तो भरत जी कैसे हैं? बोले भरत विनय गुणशील बड़ाई। ये भरत जी की कुंडली में योग है। तो मांडवी कैसी हैं? क्या लिखा छंद में? सुत के तू कन्या शील सुख शोभामयी। छंद पढ़ना विवाह के समय का। सुत के तू कन्या शील सुख शोभा मई। तो शील और शोभा एक ही जगह तो रहते हैं। तो बोले भरत और मांडवी को ब्याह करा दे। अब शत्रुधन को आए। नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। और सुत कीर्ति माने का हो शास्त्र। तो शास्त्र को और वेद के प्रकाश को इकट्ठा कर दो, इनका भी विवाह करा दो। अब दिक्कत है श्री लक्ष्मण जी की विवाह की, क्योंकि लक्ष्मण जी का एक ही उद्देश्य है कि जिसका नाता सीताराम से है, लक्ष्मण सिर्फ उससे नाता जोड़ना चाहते। तो जब उर्मिला का मामा जी परिचय लिखा, आज आनंद आएगा क्योंकि आप बैठे हो। जानकी, क्या लिखा उर्मिला के लिए? जानकी लघु भगनी सकल। ये नहीं लिखा किसी राजा की बेटी है। शीरथ ध्वज की, कपि ध्वज की के जनक की। पिता से परिचय नहीं है बेटी का, जबकि शादी के पहले बेटी का परिचय क्या है? पिता। पर अभी तो मिलान जुलान हो रहा, शादी नहीं भाई अबे। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा, अगर मैंने ये लिख दिया कि ये किसी राजा की बेटी है, लक्ष्मण जी कहते रहे अंधे कुंवारे ही अच्छे हैं, हमें नहीं करवाने शादी। तो क्या लिखा? जानकी लघु भगनी सकल। मामा जी एक शब्द और लिखा, सुंदर श्रोमणि। उर्मिला कुआं मणि, और मणि कौन कह रहे? और चार ही भाइयों में को है? लक्ष्मण जी हैं। तो मणि तो, और ऐसा लिखा है वंदना प्रकरण में, जो सहस्र शीश जग बारो सो अब तरे भूमि भव तारो। लक्ष्मण जी को लिखा है कि शेष हैं, जो सहस्र शीश जग बारो सो अब तरे भूमि भव तारो। तो उर्मिला रूपी मणि उठा करके लक्ष्मण रूपी शेष को समर्पित कर दी गई। चारों की जोड़ी बन गई। महाराज जनक ने कन्यादान किया, और जैसे ही कन्यादान हुआ, अच्छा मंडप में राम और किशोरी जी बैठी हैं। सीता जी ने सोची बहुत दिन पुष्प वाटिका में देखो तो, पुष्प वाटिका में देखो तो, जब से देखो ही नहीं है। और राम जी ने भी सोची कि जब से देखो ही नहीं है।
जब से हमारी नजर ही नहीं पड़ी जानकी पे तो देख लाए। और उसी समय गोस्वामी जी गांठ जोड़ रहे, जोड़ी गई गांठ पटप्रीत चुनरी के साथ। और जैसे ही गांठ लगी और रहीम जी ने अपनी कलम चला दी। रहीम जी बोले गलत। तुलसीदास जी बोले क्यों? बोले गांठ गांठ में रस नहीं, यह जाने सब कोई। गांठ अच्छी नहीं होती, कछू की गांठ होए, शरीर में गांठ हो जाए सो दिक्कत। कुछ न कहां की झूमत आदमी को, कुछ न का भावई बन गई। बराई की गांठ, कछू की गांठ होए, काचो धागा प्रेम को मत टोरो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुरे ओ जुरे गांठ पर जाए। तो रहीम जी बोले गलत, ये मत लिखो। भगवान और भक्ति के बीच में गांठ मत जोड़ो। अच्छा एक बात जा भी नहीं जान लो, इतने लोग बैठे हो, एक व्यक्ति हाथ उठा के बताना कि पहली बार पति पत्नी में किसकी गांठ जुड़ी थी। एक व्यक्ति इशारा करो कि गुरुजी हमें पता है। कहूं से तो चालू भाव हुई है कि आज ग्रंथि बंधन हो रहा हो, तो पहली बार दुनिया में वो कौन से पति पत्नी हैं जिनकी गांठ जुड़ी? तुम्हारों की नहीं जुड़ी? हाँ तो उठा देकर, जो हमारी तो जुड़ी थी। बताओ। पर हमने प्रश्न किया है कि पहली बार, ध्यान से सुन लेना बात, एक अच्छी बात बताएं आपको आज। राजा रघु का जन्म हुआ, ठीक, कुंडली बनाई गई, और जब कुंडली बनी विद्वानों ने देखी तो कह दिया कि रघु की 7वीं भावर पड़ेगी और रघु की मृत्यु हो जाएगी। अब रघु की, अब भ्रम ने पा लियो, हम कथा बताएं दे रहे मानस पीयूष के दूसरे खंड में। न तुम सोचो कि महाराज तो कहीं बना दाएं रेत। आहा, मानस पीयूष के दूसरे खंड में कथा बोल रहे हम। राजा रघु की कुंडली बनी, ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी कर दी कि 7वीं भावर पड़ेगी और रघु मर जाएंगे, शादी नहीं हो रही रघु की। एक दिन गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि रघु की शादी काहे नहीं कर रहे? बोले गुरुजी जाधरी कुंडली ये में लिखो है कि 7वीं भावर पर हैं और रघु मर जाए। वशिष्ठ ने कहा शादी ते तुम कर ले, करवा है हम, और हमारी गारंटी है कि रघु मर नहीं सके। वशिष्ठ जी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। आश्रम में रघु को ले गए, रघु की पत्नी जिनसे विवाह होना उनको ले गए, बिठाया, हवन पूजन कराया और दोनों को खड़ा किया। पत्नी से बोले तुम आगे हो जाओ और रघु तुम पीछे हो जाओ। दोनों ने 4 भावरें पाड़ी और वशिष्ठ जी बोले बैठ जाओ। वशिष्ठ जी उठे, ध्यान से सुनते जाना। वशिष्ठ जी उठे और वशिष्ठ जी ने उठ करके पहली बार गांठ जोड़ी। पहली गांठ किसने जोड़ी दुनिया में? वशिष्ठ ने। और वो परंपरा आप लोग आज भी निभा रहे हो। जब हमारे यहां ग्रंथि बंधन होता है तो गांठ कौन जोड़ता है हमारे घर में? हमारे मानदान लगाते कि नहीं लगाते? जो हमारे पूज्य होते हैं
बहनोई हो, फूफा हो, कोई ना हो तो भांजा भांजी हो, पर कभी साले ने गांठ जोड़ी? जब साला जीजा बना होगा वहां तो जोड़ी होगी, पर साला बन के गांठ जोड़ने का अधिकार नहीं है। खिसक आओ बच्चा, खिसक आओ। सरक आओ रे बच्चे, सरक आओ। ना बहुत जगह डरी जाते। हाउ कुल्हाड़ी कैसी टांच फंसा जा। तो आज भी हम लोग इस परंपरा को निभा रहे हैं। ध्यान से सुनते जाना। वशिष्ठ जी ने गांठ जोड़ी और पति पत्नी को फिर खड़ा किया। पत्नी फिर आगे होने लगी। वशिष्ठ जी बोले रुक जाओ, अब रघु तुम आगे हो जाओ, अब रघु तुम आगे हो जाओ। किसी ने कहा भावरे पांचवी पर रही, बोले नहीं को गिन, हम गिन है अकेले। और भावर गिनी वशिष्ठ जी ने, एक, चार तो पहल पर गई थी, पांच नहीं कही, एक, दो, तीन। बोले जाओ रघु, जब तुम्हारी सातवीं भावर पर है तुम तब मरो, तुम्हारी तो तीन ही पर। तब से आज भी एक परंपरा है। बबलू भैया बैठे हैं, आज भी, और भी पंडित जी बैठे जी, हमारे साला बाय, पगड़ी बाय, आज जितने जने पंडिताई करत हो, वाह घूम जाते। अरे बस अभी पांव पारन लगी। समस्या जैया है, इतने बच गया दिखा नहीं सो, पांव पर रखो, पिसी में पड़ी होती। खा नाटक करा थो आर तुम्हारे, जाई कहूं तुम्हारी पिसी में पड़ गई होती। अब बिल्कुल जनगत खुपाओ पन्ने। बताओ खा आदमी की, इत तो पूरे धर्मात्मा बन गए। जाको वे घोड़ों में नहीं गिरे होंगे, बच गया। अब खेत में पड़ जाए, अरे राम राम, खाओ ये दुनिया को। आज भी एक परंपरा है, शादी में एक डबला आउट है पीरो सो रघवारो, या तो अपनी सागर की भाषा हो गई रघवारो। शास्त्र में उसका क्या नाम है? रघुवंश का पात्र। देखिए रघुवंश का पात्र। आज भी जो जानमकाराचार्य हैं, वे पहले भावर के पहले वो बेदी पे डबला घुमाओ, हर भावर पे, फिर एक भावर चली, फिर डबला घुमाओ। अब आदमी हुआ जो पता नहीं कि जो पीरो डबला काहे घुमा रहा हो, काहे घुमा रहा, आज घुमा रहा है वो तुम्हारा, आज ने लिख दो सो कई रघुवारे को डबला लाए, है ना, ऐसा ही है। तो पहली गांठ किसने जोड़ी? अब तो समझ में आ गई। राजा रघु की पहली गांठ जुड़ी और महात्मा वशिष्ठ ने जोड़ी, और आज उसी परंपरा में, उसी वंश की गांठ गोस्वामी तुलसीदास जी जोड़ रहे। जोड़ी गई गांठ पटप्रीत चूनरी के साथ, और रहीम जी ने कागज पहुंचवा दो कि गांठ गांठ में रस नहीं, यह जाने सब कोई। गांठ ने बांधो, गांठ में रस नहीं होए,
तुलसीदास जी ने नेचे की लेन पूरी करके लौटवा दो के ले वो तरफ से कितो लिख के आओ, गांठ गांठ में रस नहीं यह जाने सब कोई। और तुलसीदास जी कह रहे दुनिया की गांठ में रस होए चाहे न होए, पर दुनिया की एक गांठ ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा रस होता है। बताओ अच्छा कौन गांठ है? जलेबी की गांठ में सबसे ज्यादा रस होता है, होत के नहीं होत? तो तुलसीदास जी ने नीचे की लाइन लिख दी कि मड़वा तरे की गांठ में गांठ गांठ रस होए, जोड़ी गई गांठ पट प्रीत चूनरी के साथ, देखत ही मोहे मन जनक जुड़ा बने। जनक की आत्मा जुड़ा गई। धन्य हमारी बिटिया को साक्षात परमात्मा मिल गए। जोड़ी गई गांठ पट प्रीत चूनरी के साथ, देखत ही मोहे मन जनक जुड़ावनी। बंधन की साखें परिभाखे मुनि लोक रीत, इतने में देखो एक बनी है सुहावनी। राम जी को खड़ो करो, वशिष्ठ का राम खड़े हो जाओ और राम थुनिया पकड़े, सीता जी को देख रहे। जानकी जी से कही बेटा तुम खड़ी हो जा पहली भावर में तो तुम ही खुआंगे नंगने। सीता जी राम को देख रही थी। आनन सिया को देख दूल्हा जू, पकड़े रहे खंभ आगे बढ़े नहीं पावरी, सो भूल गई कलश खंभ मंडप के सोरी जू, और सांवरे शरीर की ही देन लगी भावरी। वे 7 बार घूम गई राम जी को, राम जी बीच में खड़े। भगवान का सानंद संपन्न विवाह हुआ। अच्छा भगवान के विवाह में पहली पंगत का दी गई, सुपोदन सुरभि सर्प सुंदर स्वाद पुनीत। सुपोदन माने दाल, सर्प माने चावल, और सुरभि माने घी, खिचड़ी दी गई। आज भी खिचड़ी रखत है। आज भी जब बिटिया की विदा होत है तो वह बिटिया जब मेहर से आउट है बाहर तो मुट्ठी में चावल लेके आउट है, और जैसा ही उन्हें घर को मोड़ो और उन्हें पीछे को चावल फेंके, मतलब वह बिटिया अपनो आशीर्वाद दे के जाते हैं कि ये घर भरो पूरो रेवे, ये घर में खूब लक्ष्मी रेवे, ये घर में रिद्धि सिद्धि रेवे, माता पिता भाई बहन सुखी रेवे। सुबह पूरी बिटिया अपनी इते तक को भजन पीछे फेंक के जाते कि तुम ही को दे के जा रहे। अब आजकल घर से विदा होता नहीं है।